नमस्कार। आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट, मध्य प्रदेश का सबसे भरोसेमंद मौसम चैनल, जहां हर जिले की ताजा अपडेट सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचती है। चाहे आप हों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा या शहडोल से, या फिर बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, सीहोर, विदिशा, रायसेन, देवास, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, नीमच, मंदसौर, रतलाम, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, अशोकनगर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर से हम सबके लिए लेकर आए हैं आज का ताजा मौसम समाचार, गरज चमक, बारिश, बाढ़ और फसलों की पूरी जानकारी के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप किस जिले से देख रहे हैं, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रति एमपी अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मौसम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, मध्य प्रदेश वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रति। आइए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के मौसमी सिस्टम की। इस समय पूरे प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है और लगातार अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की बारिश हो रही है तो कहीं तेज बौछारें पड़ रही हैं, जबकि कुछ इलाकों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ और नमी भरी हवाओं का असर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी और दतिया जैसे जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों यानी जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट और नरसिंहपुर के इलाकों में बादल छाए हुए हैं और बीच बीच में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों की बात करें तो इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी में भारी बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना बनी हुई है। भोपाल और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सुबह धूप निकलती है और दोपहर बाद तेज बादल छा जाते हैं, जिसके चलते राजधानी भोपाल और रायसेन, सीहोर, विदिशा जैसे जिलों में अच्छी खासी बारिश की स्थिति बन रही है। इसी तरह मालवा और निमाड़ क्षेत्र के अन्य जिलों जैसे उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगरमालवा में भी गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की जा रही है। अब तापमान की बात करें तो मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। तेज हवाओं और रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से गर्मी से काफी राहत मिली है और मौसम सुहावना हो गया है। हालांकि नमी की अधिकता और उमस की वजह से कुछ जिलों में लोगों को चिपचिपी गर्मी का एहसास भी हो रहा है। अब किसानों की बात करें तो यह बारिश खरीफ फसलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। धान, मक्का, सोयाबीन और अरहर की फसलों के लिए यह समय पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और बारिश के कारण खेतों में नमी बनी हुई है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो किसानों को इस समय अपनी फसल में खरपतवार की सफाई करनी चाहिए और बारिश के पानी की निकासी पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि खेतों में जलभराव की समस्या न हो। जो किसान धान की रोपाई कर रहे हैं उनके लिए यह बारिश वरदान साबित हो रही है, क्योंकि खेतों में पर्याप्त पानी जमा हो रहा है। वहीं सोयाबीन की फसल में पौध संरक्षण के लिए दवाइयों का छिड़काव भी इस मौसम में करना जरूरी है, ताकि फसल पर कीट और बीमारियों का असर कम हो। बिजली गिरने का खतरा भी इस समय बना हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों और किसानों को सावधानी बरतनी चाहिए। खेत में काम करते समय यदि मौसम अचानक बदल जाए और आसमान में काले बादल छा जाएं, तो तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। हवा की गति की बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही हैं, जबकि कुछ जिलों में यह गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रही है। हवाओं के साथ आने वाली नमी ही बारिश की संभावना को और मजबूत बना रही है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र यानी छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना और दमोह जिलों में भी बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हल्की बारिश देखने को मिल रही है। वहीं महाकौशल क्षेत्र के कटनी,
जबलपुर, डिंडोरी और मंडला जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। और दोस्तों, इस बीच आपसे एक खास गुजारिश है, अगर आपको हमारे चैनल बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल की यह मेहनत पसंद आती है तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर मौसम अपडेट की खबर सबसे पहले आपको मिल सके। अब वापस मौसम पर लौटते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों जैसे अलीराजपुर, झाबुआ, धार और खरगोन में भी लगातार अच्छी बारिश हो रही है। यहाँ के किसान मक्का और सोयाबीन की फसलों पर निर्भर रहते हैं और इस बारिश से उनकी फसलों को बहुत फायदा हो रहा है। वहीं रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली जैसे जिलों में भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। इन जिलों में आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला और तेज हो सकता है। प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में मंदसौर, नीमच और रतलाम जैसे जिलों में भी अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। इन जिलों के किसान ज्यादातर अफीम, सोयाबीन और गेहूं जैसी फसलों पर निर्भर रहते हैं और फिलहाल सोयाबीन की फसल के लिए यह बारिश बेहद लाभकारी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और लगभग सभी जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की फुहारें तो कहीं मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट आई है, उमस और गर्मी से राहत मिली है और किसानों की फसलों को जबरदस्त फायदा हो रहा है। अब बात करते हैं आने वाले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। सबसे पहले ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें तो यहां अगले 3 दिनों तक रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। ग्वालियर, मुरैना, भिंड और शिवपुरी जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी और बीच बीच में तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे इस दौरान अपनी फसलों में अतिरिक्त सिंचाई बिल्कुल न करें, क्योंकि प्राकृतिक वर्षा ही फसलों की नमी बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। वहीं मालवा निमाड़ क्षेत्र यानी इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर जिलों में अगले 3 दिनों तक अच्छी खासी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा भी इन जिलों में बना रहेगा। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेतों में जलभराव से बचाव की व्यवस्था करें और बारिश के दौरान बिजली के खंभों या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। अब बात करते हैं महाकौशल क्षेत्र यानी जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर और सिवनी जिलों की। यहां अगले 3 दिनों तक लगातार मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। मंडला और बालाघाट में तो बारिश का दौर और भी तेज हो सकता है। यहां के किसान धान और मक्का की फसलें ज्यादा उगाते हैं और लगातार हो रही बारिश से धान की रोपाई पूरी तरह से लाभान्वित होगी। हालांकि अगर बारिश अत्यधिक हो जाती है तो किसानों को पानी की निकासी का खास ध्यान रखना चाहिए। बुंदेलखंड क्षेत्र यानी छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना और दमोह जिलों में अगले 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी। यहां बारिश का पैटर्न बहुत स्थिर नहीं रहेगा, कभी तेज बौछारें तो कभी हल्की फुहारें पड़ती रहेंगी। उमस और नमी बनी रहेगी, लेकिन गर्मी से राहत मिलेगी। किसानों को सलाह है कि वे इस समय खरीफ फसलों में खरपतवार की सफाई पर ध्यान दें और दवाइयों का छिड़काव समय पर करें। मध्य प्रदेश के रीवा संभाग यानी रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली जिलों में भी अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की जाएगी। खासकर सीधी और सिंगरौली में बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को सतर्क रहना होगा और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करना होगा। राजधानी भोपाल और उसके आसपास के जिलों की बात करें तो अगले 3 दिनों तक यहां का मौसम बदला बदला रहेगा। सुबह धूप और उमस महसूस होगी, लेकिन दोपहर के बाद से शाम तक गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा जिलों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आपको यह मौसम अपडेट पसंद आ रहा है तो बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका सहयोग ही हमें और बेहतर अपडेट देने की ताकत देता है। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों यानी धार, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इन जिलों में नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है और निचले इलाकों में
जल भराव की समस्या खड़ी हो सकती है। प्रशासन ने भी सतर्कता बरतने की सलाह दी है। प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों यानी मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों में भी अगले 3 दिनों तक अच्छी खासी बारिश होगी। यहां सोयाबीन और कपास की फसलों के लिए यह बारिश बेहद उपयोगी साबित होगी। हालांकि अगर बारिश का सिलसिला बहुत लंबा चला तो सोयाबीन की फसल में कीट और रोग का खतरा बढ़ सकता है। बात करें हवा की दिशा और गति की तो अगले 3 दिनों तक दक्षिण पश्चिमी हवाएं प्रदेश भर में सक्रिय रहेंगी। इन हवाओं की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। हवाओं के साथ आ रही नमी ही बारिश की मुख्य वजह बनेगी। अब बिजली गिरने की चेतावनी पर ध्यान दें। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। खासकर खेतों में काम करने वाले किसान भाई ज्यादा सतर्क रहें। जैसे ही मौसम बदले तुरंत घर या सुरक्षित जगह पर चले जाएं। मोबाइल फोन या धातु की वस्तुओं का इस्तेमाल खुले में बिल्कुल न करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश का मौसम बारिश भरा रहने वाला है। ज्यादातर जिलों में हल्की से भारी बारिश दर्ज की जाएगी।